राधे राधे। खुशी खुशी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज इतने दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। खुश हूँ मैं बहुत। और आज मेरा एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम हिस्ट्री का। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने कर ली है, थोड़ी बहुत बस में पढ़ लेंगे हम, बाकी पता नहीं क्या आ जाए। होप फॉर द बेस्ट। गाइस देख लो कितना स्वेट आ रहा है। भाग के मैंने पकड़ी है बस, फाइनली मुझे मिल गई है। और अभी टाइम हो रहा है 10:40 और मेरा एग्ज़ाम है दोपहर के टाइम। फाइनली मुझे लास्ट बस भी मिल गई है और धूप भी बहुत तेज़ है, इसलिए चुन्नी डाल ली थी मैंने। गाइस मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ अपने कॉलेज। 12:30 हो गया है। तो एग्ज़ाम तो अभी 2:30 बजे से है, इसलिए मैं जा रही हूँ झील पार्क। वहाँ सबसे मिलेंगे, मेरे फ्रेंड्स भी वहीं हैं और पढ़ाई कर लेंगे वहाँ थोड़ी देर। तो जसलीन भी आ चुकी है, रिक्शे से उतर चुकी है। अब हम साथ में यहाँ से रिक्शा लेंगे, तब जाएंगे झील पार्क। तो कैसी तैयारी है पेपर की? पता नहीं, क्या अभी बताऊँ। बस भगवान भरोसे आए हैं हम एग्ज़ाम देने। से क्या होता है? आपका तो इकोनॉमिक्स का है। मेरे को ज़्यादा रोना आ रहा है लो मेडिकल्स के चक्कर में। मेरे को तो थक गई मैं राजा महाराजा के नाम ही याद कर करके। गाइज इतनी गर्मी हो रखी, ऊपर से रिक्शा वाला भी ऐसा मिला है, उसको इतना समझाया झील पार्क उतारना है, मेट्रो स्टेशन उतार के चला गया भाई। वो कह रहा है मैंने सुना नहीं। अरे ब्रो भाई दिमाग का दही। मेरा मन तो था उसको सुना दूं, फिर मैंने सोचा आज एग्ज़ाम में इतनी बददुआएं नहीं लेनी चाहिए, एग्ज़ाम कहीं बेकार हो जाएगा कहीं, इसलिए हम चुपचाप उतर आए। मन तो था उसको ऐसे ऐसे सुनाऊं, क्या बताऊं, लेकिन हम अच्छे बच्चे हैं, संस्कारी। गाइस हमारी एक दोस्त पहुंच चुकी है, अंशु। उसने कहा सीधे सीधे आ जाना। अब उसे कौन बताए कि जहाँ जहाँ हम पाँव रखते हैं वो सब उल्टा टेढ़ा पौड़ा पहुँच जाता है, सीधा सीधा कभी हम जाते ही नहीं हैं। वैसे तो जितनी भी धूप हो मैं कभी लेती नहीं थी चुन्नी, लेकिन अभी कैंप से आई हूँ 10 दिन में, वैसे ही तवा बन के आई हूँ और हिम्मत नहीं है तवा बनने की। ये ना हो कि इतनी बेकार लगने लगो कि घर वाले पहचाना भूल जाएं। जरा थोड़ा रोड पे ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो कि हमें लाश ले जानी पड़े। वाइट पहना भी है इसने। गाइस अगस्त आते ही हमें 1 साल हो जाएगा, लेकिन मजाल है कि यशप्रीत टाइम से आ जाए। कभी नहीं। गाइस मिला तो है एक पार्क, लेकिन ये नहीं पता है कौन सा पार्क है। ये है तो वही, बट अंशु को ढूंढो। हाँ चलो वही पार्क है जहाँ पर हमें आना था। अब अंशु मैडम को ढूंढते हैं। अंशु कह रही है कि वो बिल्कुल सामने है, बट हम सामने देखते ही कहाँ हैं। सामने वो तालाब है, उसी में तैर रही है अंशु। अरे उसको कॉल में लाना यार। गाइस ये देखो ये दाना चुग रहे हैं। नहीं भाई मैं घर से चुग के आई हूँ। रुकने को बोला है उसने, वो आ रही है। बहुत सुंदर है यार, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। हाँ पेड़ के नीचे और शांति है। अब आप और सुंदर आ रही हैं। आइए आपका स्वागत है। यस आई एम डम। भाई कोई और लड़की को देख के मैंने कर दिया आइए आपका स्वागत है। गाइज मेरी आंखें जो है ना आखिरी स्टेज पे हैं। कोई दूसरी लड़की आ रही थी, मैंने अंशु समझ के बोल दिया आइए आपका स्वागत है। वो मेरे को ऐसे देख रही मानो मैंने क्या कर दिया, पर अंशु नहीं मिल रही है, पता नहीं कौन से खोपचे में जाके छुपी है। आइए आपका स्वागत है मैम। गाइस यहाँ पर लड़ाई हो रही है, इसलिए हम थोड़ा दूर आ गए, क्योंकि हम टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहते हैं। पता नहीं फैमिली बचेगी या नहीं। बेचारा चिल्ला रहा है। इधर नहीं है, इधर जगह नहीं है ब्रो। इधर चलो फिर। हाँ इधर चलते हैं। उधर कोई पढ़ने की जगह, बैठ के पढ़ने की जगह ढूंढो ताकि हम पढ़ सकें। 4 सीट्स पड़ी हुई हैं, यू कैन आराम से। वाह क्या अंग्रेजी है ये, अंग्रेजी की विद्यार्थी हैं ये। यू कैन स्टडी ब्रो। ये मेरी मेहंदी। आपका इंग्लिश का एग्जाम है ना?
ये झील इतनी सुंदर है, ऐसा लग रहा है मुझे बुला रही है। आओ। वाओ कितने क्यूट लग रहे हैं बर्ड्स। अरे बड़े सुंदर हैं यार। दिल्ली सच में सुंदर है, दिल्ली दिल वालों की है। चल इसी पेड़ पे बैठ के पढ़ते हैं। गाइस वो रहा एक स्पॉट मिला है हमें बैठने को, हम वहाँ बैठ के पढ़ाई करेंगे। कोशिश करेंगे हम कि पढ़ लें, बाकी इन लोग के साथ रखते तो मैं तो पढ़ नहीं पाती। एक्सक्यूज मी। इन मैडम ने हमें यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि गर्मी ना लगे। आप अभी चल के आए हो, पता है आपको? थोड़ा देर बैठो, पता चलेगा। थोड़ा देर बैठेंगे हम, देखते हैं। अगर ये पसीना नहीं सूखा तो इनको सुखा देंगे हम। ये किसी दिन जेल जाएगी इसी काम की वजह से। तो किसी दिन इसी काम की वजह से जेल जाएगी, तुझे पता है? हाँ मुझे पता है। मैं नहीं लड़ूंगी तेरा केस। जो पहन ले वो अच्छा लगता है। वाओ, मेरे को फिट चेक जिंदगी में बनाने नहीं आएगा कभी। इधर 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 कैमरे में। हाँ, ऐसे ऐसे फोन चालू करके गए, यूं करके यूं खड़े हुए, यूं यूं, ये हो गया। यहाँ हम पढ़ने आए थे, पढ़ने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। मैं तो पढ़ रही हूँ गाइस, मैं पढ़ रही हूँ। हम भी पढ़ रहे थे, यहाँ फिट चेक बताने आए थे कि बनता कैसे है। ओ बहन मार मत। बहुत दिनों बाद मिली गांव में। ओए आम भी कहाँ है मेरी? क्या कहें? कच्ची आम भी, कच्ची कैरी ओ भाई कहाँ है? आई एम सो सॉरी, कहाँ है? आई एम सो सॉरी। अरे यहाँ ओए मिट्टी मिट्टी। कहाँ है मेरी आमी? बोल जल्दी, मेरी कैरियाँ कहाँ है? गाइस ये गांव से आ गई है, मैंने इसको कैरियाँ लाने को कहा था। कहाँ है? बताने तो हाँ, दे। बोल बोल मुँह बोल। मेरे खेत में थी, हाँ। टूट के भी आई थी बहुत सारी। हाँ, लेकिन क्योंकि मेरे बैग में जगह नहीं थी तो मुझे क्या भर के लाई है बैग में ऐसा? कपड़े। जो दो आम भी नहीं हो पाई। कपड़े कितने कितने कपड़े ले ये गए? गाइस सिर्फ दिया जाए। ये सिर्फ बहाने हैं, जिसको लाना होता है वो इधर ले है, आता है। इधर ऐसे ऐसा ऐसे वो इसको मार दिया जाए, छोड़ नहीं दिया पकड़ जाए। सकता था, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए इसको। मार दिया जाए। मैं पक्का अब की बार जाऊंगी तब लेके आऊंगी। अब तो मैं जुलाई में खुद ही जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? गाइस ये देखो अमृतसर का आम पापड़ मैम लाई है हमारे लिए। ये तो खाना भी चालू हो गई है, हम आपको पहले दिखाएंगे तब खाएंगे। बात है तेरे नहीं, इस बार ना पता है क्या, हम ना देख के करेंगे रिक्शा। तो हम रिक्शा देख के करेंगे। गाइस ये बरसों से बिछड़ी हुई सहेलियाँ आज मिली हैं, तो आज ही सब कुछ बता देंगी कि मुझे इतनी दिक्कतें हैं, मुझे इतनी परेशानियाँ हैं। लगी पड़ी हैं दोनों, लगी पड़ी हैं एकदम। ये पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए आई थी, उसकी कॉपी खुली नहीं, बंद हो रखी हाथ में, उसकी पता नहीं कहाँ ही है। मजा आता था। सो गाइस ये तो वाइट वाइट चमक रही है क्योंकि घर में बंद थी भाई, ये कहीं टैन नहीं हुई है। हम दोनों ये गांव में अपने घूमिए, मैं कैंप में। हम लोग उसमें गए थे पाताल लोक में, एक इस रास्ते पे एक इस रास्ते पे, दोनों जल के आए हैं वापस लौट के कोयला बन के। गाइस सच बताओ, मैं टायर लग रही हूँ। नहीं लग रही भाई, नहीं लग रही। हमारी फूटी किस्मत भाई। ये गोरे लोगों का जो टैनिंग का प्रॉब्लम है ना, क्या होता है? कुछ नहीं कर सकते इनका, कुछ भी नहीं। हमसे पूछो, हम क्या बोले टैनिंग के बारे में, हम तो सीधे कहते हैं करिया हो गए भाई। सही में करिए ही हो गए हम, बात सही है एकदम। ये मुझसे कह रही है इसकी गर्दन और इसकी शक्ल मैच नहीं कर रही है, हमारा कुछ मैच नहीं कर रहा, ना हाथ मैच कर रहा है। देखो ये एरिया बहुत साफ सुथरा है क्योंकि यहाँ पर टी शर्ट रहती है। ये एरिया बिल्कुल काला है एकदम। क्या बोले, इतने दिनों बाद मिले हम, कुछ कहना है आपको? और हमारा फर्स्ट ईयर भी खत्म होने को है, कुछ कह सकती हैं आप? लिटिल आपका बिट क्या एक्सपीरियंस रहा? इमोशनल हो रहा हूँ मैं गाइस, लेकिन थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि मैं सेकंड ईयर में आ गई हूँ, 1 साल खत्म हो गई। थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि इतनी जल्दी 1 साल खत्म हो गई है। तो मेमोरीज हैं, तो बहुत दुख लग रहा है, 1 साल खत्म हो गया है। गाइज हम तीनों का, मेरा मतलब पर्सनली प्लान है कि हम कुंभ के मेले चलते हैं। कुछ तो हमारे अंदर ऐसा वर्सेटाइल होगा जो कोई हमें देखे और काम मिल जाए। भाई अगर मोनालिसा जैसी लड़की फेमस हो सकती है तो हम तो फिर भी ठीक ठाक हैं, उससे पढ़े लिखे भी हैं थोड़े बहुत। We can talk in English. यस ऑफ कोर्स।
इनकी इंग्लिश लास्ट स्टेज पे और आज इंग्लिश का एग्जाम है। इसका है, मेरा हिस्ट्री का एग्जाम है, मैं इतिहास बनने वाली हूँ। डिप्रेशन। हम इकोनॉमिक्स बनेंगे। नहीं, इसका डिप्रेशन हो रहा है, इसका डेप्रिसिएशन हो रहा है और मेरा तो पता ही नहीं, मेरा डेक्लाइन हो रहा है, मेरा डेक्लाइन हो रहा है भाई, डेक्लाइन। बजट डेफिसिट में जा रहा है, मेरा डेक्लाइन हो रहा है। तेरा फ्यूचर डेफिसिट में जा हिस्ट्री टर्म्स यूज करो ना, मेरा डेक्लाइन हो रहा है। उसका फ्यूचर डिक्लाइन में जा रहा है, ऐसे हाँ। यूज करो। मेरा डेफिसिट में जा रहा है और आपका इनका डिप्रेशन में है, हमारा तो डिप्रेशन है भाई। इनका वोकेबलरी, इनका फ्यूचर सब डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हमारी है। जुबान डिप्रेशन में जा रही है, ऐसे बोल रहा हूँ। अपने ही आपकी क्लोज फ्रेंड हुए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, इसकी क्योंकि एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी निकालनी है। मुझे साइन करवाना। ये वो बच्चे हैं जो लेट रहते हैं हर टाइम। लिटरली इसने अपना दुपट्टा गीला कर रखा है ताकि ठंडा ठंडा लगे। ठंडा लगेगा ना, मैं गीला करके लाई थी, आधा रास्ते में सूख गया, आधा भी सूख जाएगा। सो गाइज, मैंने ना अपने एक न्यू इंस्टा आईडी खोली है, पब्लिक अकाउंट है, तो प्लीज़ जाओ उसको फॉलो करो जाके। फुकरापंती तेरा तो जाके उसको कर दो फॉलो। ओए, अगर तूने मेरी शक्ल वक्ल दिखाई ना, मारूंगी। हाँ हाँ, नहीं दिखेगी, अरे नहीं दिखेगी, छुपा के रखो ना शक्ल। जल्दी बनाने में आगे फूट जाएंगी हमारी। ओए, उधर चल। बस 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 बस, ठीक है। गाइस, गर्मी इतनी है, मन तो नहीं है एग्जाम देने का, देना पड़ेगा पर नहीं तो हमारे लग जाएंगे बैक। किसने कहा है? कौन कहता है मॉडर्न लड़कियां हैं तो हम पल्लू नहीं करेंगे? सूर्यदेव कहते हैं तुम्हें पल्लू करवा के छोड़ेंगे हम। इसीलिए इसको जेठ का महीना कहते हैं। मैं भी गुड गुड। फैशन खत्म नहीं होना चाहिए गाइस। नहीं भाई, हमें गर्मी लग रही है। फैशन की टेंशन नहीं है, मैं टैनिंग की टेंशन। तुम तो गोरे हो भाई, हमारा क्या है, हम तो और करिए। मैं वैसे ही 10 दिन में इतनी सुंदर हो चुकी हूँ कि मैं और सुंदर होने अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। हम सनस्क्रीन लगाते हैं गाइस। गाइस, हम अल्ट्रा प्रो मैक्स गरीब हैं, 15 रुपए रिक्शा बचाने के चक्कर में पैदल जा रहे हैं कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी धूप में। जबरदस्ती हमें गरीब बनाती रहती है। मतलब ये बहुत अमीर है, ये पागल ये औरत लोग सच में गरीब है, मैं गरीब थी, रिक्शा करते हैं, इन लोगों ने किया नहीं। सच में गरीब है भाई हम। यार, इज्जत का फालूदा मत करा करो यार, झूठ तो चल लिया करो कम से कम। झूठ नहीं भाई, हम सच बोलते हैं, हम बहुत गरीब है, इसलिए कह रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि अच्छा चैनल ग्रो, हमें पैसा मिले थोड़ा, हम भी थोड़ा नए नए नोटों की सुगंध लें यस। और हम भी कभी अपने माँ बाप को प्राउड करवाएं। हमेशा तो पता नहीं, ये 15 रुपए खर्च करके रिक्शा ले लें बस। हमेशा हाथ फैला देती हूँ, पापा 100 रुपये दे दो, पापा 200 रुपये दे दो। अच्छा नहीं लगता है ना, बड़ी हो गई हूँ अब। गाइस, 2 बज चुके हैं और 2:30 बजे से हमारा पेपर है, 2:30 से 5:30। और जैसे जैसे अब टाइम नज़दीक आ रहा है, मुझे डर लगना चालू हो रहा है। एक तो भगवान ने शक्ल सूरत ऐसी दी है, ऊपर से चश्मे लगा दिए, आंटी से कम नहीं लगती हूँ मैं। तौबा तौबा, ये गर्मी भगवान उठा ले। तैयारी हो रखी है मैम आपकी, इंग्लिश का एग्जाम है। कुछ नहीं पड़ा हुआ, दिमाग खराब हो रहा है। मैं अभी तो घर वाले खर्चे निकाल देंगे। गाइस, वो लग चुके हैं, चलो देख के आते हैं। जो लंबा है, लेट्स गो। अनन्या गई है, तो अब हम जाके देखते हैं। ओ भाई, तो पता नहीं क्या होने वाला है गाइस। ये कितनी भीड़ है। अनन्या, सबके देख लेना यार, इतनी भीड़ है, कहाँ से झूठी में इतनी गर्मी में यार। सबका देखो, हमें भी बताओ। उधर होगा, से चलते हैं, उधर है। गाइस, ये सब तो ग्राउंड फ्लोर पे है, मैं ही फर्स्ट फ्लोर पहुंच गया। वेरी गुड। हमारा रूम नंबर
मेरा 102 रूम नंबर 5वां डेस्क और उसका 19। चलो चलते हैं भाई अपनी क्लास में। ऑल द बेस्ट सभी को। मुझे भी ऑल द बेस्ट कह दो यार, बहुत ज़रूरत है। बाय, ऑल द बेस्ट। ओए ओए, ऑल द बेस्ट। चलो मैं भी चलो अपनी मंजिल की तरफ। सो गाइज चलते हैं रूम नंबर 102। गाइज मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर। और 2:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 4:45 तक मेरा हो गया है पूरा सारा एग्ज़ाम। तो पूरा करके आ गई हूँ। एक्स्ट्रा कोई आज शीट नहीं ली है। तो जो लोग कहते हैं ना मुझे कि मैं बहुत एक्स्ट्रा शीट लेती हूँ, उनको बता दूँ मैं नहीं लिए मैंने आज। और आज उतने में ही सब कुछ कर डाला है मुझे, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। क्योंकि जो मैंने सोचा था वो कुछ आया ही नहीं। अब भगवान जाने कैसे नंबर आएंगे। बस जो करके आ गई हूँ भगवान को समर्पित कर दिया है मैंने अपना काम। भगवान जी देख लेना। गाइस सो मेरी बसेस आ रही हैं, बहुत सारी हैं। तो मैं बस स्टॉप पे जा रही हूँ। मैं वेट नहीं करूँगी उन लोगों का। सॉरी गाइस, तुम लोग अपना एग्ज़ाम दो, ऑल द बेस्ट। कोई नहीं गाइस, इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास केवल 2 ही दिन थे। बट जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है 6 जून। तो मेरे पास आई गेस 4-5 दिन हैं। तो मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी और अच्छा कर लूँगी उसको। बाकी पेरेंट्स को तो ऑल ओवर अच्छे नंबर चाहिए होते हैं ना, तो वो ऑल ओवर अच्छे नंबर में ले आऊँगी। और हाँ, मुझे इतना भरोसा है 40 में से 30 तो आ ही जाएंगे, जो एग्ज़ाम में देकर आई हूँ। वैसे तो 90 नंबर का एग्ज़ाम होता है, बट 40 में से लगता है। अब आप ये मत सोचना कि एग्ज़ाम बहुत ही बेकार गया है, अच्छा गया है एवरेज। बट जो मेरी होती है ना एकदम कि 10-15 शीट एक्स्ट्रा ले लूँ, वो वाला नहीं हुआ है। गाइस इतने दिनों बाद मुझे रिया मिल गई है। उसका भी एग्ज़ाम था हिस्ट्री का और उसने मुझे ट्रीट दिया छल्ली की। मौसम मस्त है ना। सात बज चुका है, बारिश होने लगी है, बिजली खड़क रही है। और हम पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में। क्या लगता है बारिश तेज़ होगी? बहुत तेज़ बूंद पड़ रही हैं, चेहरे पे आ रही हैं। सो गाइस मौसम तो हो गया एकदम रंगीन। 7:07 हो चुके हैं और ये मैं अपनी दोस्त रिया के साथ, ये इसके साथ मैं 11th-12th में पढ़ी हुई हूँ। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब है 6 तारीख को। फिर मुलाकात शायद हो जाए आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। तू भी कर दे बाय बाय। बाय बाय। और बोल दे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।